शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं पीर हरो हरि पीर हरो हरि गो माता की पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो हरि गो माता की पीर हरो। हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर। हे समर्थ हे करुणा सागर विनती यह स्वीकार करो। हे समर्थ हे करुणा सागर विनती यह स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो हरि गो माता की पीर हरो। पीर हरो हरि पीर हरो हरि गो माता की पीर हरो। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। यतो गाय ततो वयम। हम हिंदुओं का हमारे पूर्वजों का ये उद्घोष रहा है कि जहाँ गाय हैं वहीं हम हैं, अथवा गाय हैं तो ही हम हैं, गाय के बिना हम नहीं हैं, गाय के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हम माने हिंदू सनातनी मानव, हम माने प्राकृतिक विधान, हम माने सनातन धर्म, हम माने मानवता। गौ माता है तो ही सनातन धर्म है, गौ माता है तो ही मानवता है, और गौ माता है तो ही प्राकृतिक विधान है। प्रकृति का जो स्वरूप है सुचारू रूप से चलने का, उसमें गौ माता उनको संतुलित करने वाली शक्ति है, धुरी है। जिस तरह से देहधारी प्राणी विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति करने से कमजोर होता है, उनकी शक्ति क्षय होती है, ऐसे ही सृष्टि के भी निरंतर चलने से उनकी शक्ति क्षय होती है। जिस तरह प्राणियों को शारीरिक शरीर के सजीव और सक्रिय बनाने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, ऐसे ही यह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि पंच महाभूत समष्टि प्रकृति को, सृष्टि को सक्रिय रहने के लिए, गतिशील रहने के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे सभी प्राणियों को पृथ्वी माँ भोजन देती हैं, ऐसे ही भगवती आदि शक्ति गौ माता पृथ्वी सहित
समष्टि पंच महाभूतों को भोजन देती हैं, अष्टधा प्रकृति को पुष्ट करती हैं। इसलिए ये हम हिंदुओं का ही नहीं, हमारे अपौरुष वेदों का उद्घोष है। अमृतस्य नाभि, गाय अमृत की नाभि है, वह जीवन दात्री है। त्रिलोकी में जितने अमृत है उनको पुष्ट करने वाली, उनका पोषण करने वाली पूज्या वेदलक्षणा गोमाता है। गोमाता ने हमें वह दर्शन प्रदान किया है जिसके माध्यम से हम नित्य अविनाशी प्रकाशमय रसमय जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। अथवा यूँ कहें, गौ माता ने हमें सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति कराई है। अंदर और बाहर, अभी और अतीत में अथवा भविष्य में, जब किसी को व्यष्टि या समष्टि रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु की प्राप्ति हुई है तो उसका आधार गौ माता ही रही है। हम सनातन हिंदुओं के अवतारों का कारण और अवतारों का आवाहन करने वाली भगवती गौ माता ही है। प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार गौ माता के आह्वान पर, प्रार्थना पर होता है। और अंदर अंतःकरण में, हृदय में विराजमान प्रभु का दर्शन भी गौ माता के वात्सल्य से प्राप्त सत्वगुण की वृद्धि से ही होता है। गौ माता की कृपा से जब सत्वगुण बढ़ता है, अंतःकरण शुद्ध होके सत्व में विस्तार होता है, तो उसे निश्चलता, शांति, स्थिरता आदि की प्राप्ति होती है। मन के निश्चल होने से, मन के शांत होने से, बुद्धि के स्थिर होने से हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन होते हैं। जिस तरह हिलने वाले जल में भगवान सूर्य का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, उसी तरह मन, इंद्रियों, मन और बुद्धि के चांचल्यता से, अस्थिरता से और अनिश्चितता से, अंतःकरण की हलचल से हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन नहीं होते। ये हलचल ही रजोगुण है, और इस हलचल में जो जड़ता है, जो आवरण है, वह तमोगुण है। तमो का अंत और रजो का शमन करने से सत्वगुण बढ़ता है। पूज्या गौ माता अपने वात्सल्यमय गव्यों से और अपनी अनुकंपा से तमो तथा रजो को शांत कर देती हैं और सत्व को बढ़ाती हैं। इसलिए वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी की अभिव्यक्ति में गौ माता मुख्य आधार है। गौ माता की कृपा से ही, गौ माता की उपासना से ही ऋषियों को ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति हुई। ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त ऋषियों ने ही वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया। इतना ही नहीं, गो के अनुकंपा से गुरु में गुरुत्व और संत में संतत्व की अभिव्यक्ति हुई। इस अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप गुरुवाणी और संतवाणी का प्राकट्य हुआ। हम जिस संतवाणी का श्रवण, जिस संतवाणी के प्रकाश में अपने इष्ट का अनुसंधान कर रहे हैं, उस संतवाणी के मूल में भी पूज्य गौ माता ही हैं। संतवाणी प्रारंभ होने के द्वितीय दिन पर हम
पुनः संतवाणी के पारायण में आगे बढ़ते हैं। संतवाणी में कहा है कि जो रजोगुण से उत्पन्न शर्म है उससे व्यर्थ चिंतन का नाश नहीं होता। शांत बैठने पर रजोगुण से जो चित्त को शांत करने के लिए हम रजोगुण का सहारा लेके मेहनत करते हैं तो व्यर्थ चिंतन शांत नहीं होता। चिंतन और उसका आश्रय मन अपने से भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु व्यर्थ चिंतन व्यर्थ चिंतन का जो भी कारण है वो हमारे अपने में है। कोई बाहर से हमारे अंदर ये अनावश्यक चिंतन भरता नहीं है। यदि ऐसा न होता तो उसका प्रभाव अपने पर कुछ न होता। अगर हमारे अंदर वह व्यर्थ चिंतन का कारण न होता तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर न होता और न उसको मिटाने का ही प्रश्न उत्पन्न होता। व्यर्थ चिंतन का नाश करने के लिए हम सबको करने तथा भोगने की रुचि से रहित होकर अपनी वास्तविक मांग की जागृति करना अनिवार्य है। यदि हम होने वाले चिंतन का समर्थन तथा विरोध न करें तो उसके प्रभाव से मुक्त हो सकता है। अतः होने वाले चिंतन से भयभीत न होकर उसका सदुपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। सज्जनों, ये मानव मात्र का अनुभव है। जब तक मानव किसी कार्य में व्यस्त रहता है तब तक उसके आगे पीछे का चिंतन नहीं होता। कार्य करता रहता है तो उसके आगे पीछे का चिंतन नहीं होता, पर जैसे ही वो शांत बैठता है तो चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अब देखना ये है कि ये जो अपने आप आगे पीछे का चिंतन हो रहा है जिनका कोई अर्थ नहीं है, क्या इस व्यर्थ चिंतन का भी परमार्थ पथ के जीवन में कोई सदुपयोग हो सकता है? बस यही आज का विचारणीय विषय है। वस्तु आदि के अभाव में उनका चिंतन होता है और अभाव को सहन करना मानव जीवन का अनादर है। अभाव के अनुभूति काल में ही पूर्ण जीवन की मांग जागृत होती है और वास्तविक मांग की जागृति होने पर चिंतन स्वतः मांग में विलीन हो जाता है। जो व्यर्थ चिंतन था वो मांग जगने पर अपने आप शांत हो जाता है। इस दृष्टि से अभाव की अनुभूति विकास की भूमि है। साधक को अपने जीवन में अभाव का बहुत गहरा अनुभव करना चाहिए। होने वाले चिंतन से भयभीत न होना, उसके अस्तित्व को स्वीकार न करना, उसके द्वारा की हुई प्रवृत्तियों को न दोहराने का निर्णय लेना अनिवार्य है। इस दृष्टि से चिंतन विघ्न नहीं है, प्रत्युत उसका सदुपयोग सफलता की कुंजी है। यह सभी को सर्वदा मान्य होगा कि जब मानव आवश्यक कार्य से अवकाश पाता है तो उसके न चाहने पर भी बिना किए अपने आप आगे पीछे का व्यर्थ चिंतन उत्पन्न होता है। इस प्राकृतिक तथ्य का साधक के जीवन में क्या सदुपयोग हो सकता है, ये प्रस्तुत निबंध का विचारणीय विषय है। होने वाले चिंतन से साधक भली भांति अनुभव कर सकता है कि जिन विषयों का भोग किया है उन्हीं का चिंतन हो रहा है। ये कोई नवीन कर्म नहीं है। उसके द्वारा साधक भोगे हुए विषयों पर विचार कर सकता है। चिंतन उन विषयों की स्मृति मात्र है जिनका उसने उपभोग किया है अथवा जिन वस्तु व्यक्ति आदि से संबंध स्वीकार किया है। वस्तु आदि के अभाव में उसका चिंतन होता है। जो चिंतन के रूप में प्रतीत होता है वह अस्तित्वहीन है।
अस्तित्वहीन से भयभीत होना अथवा आकर्षित होना भारी भूल है। होने वाले चिंतन के आधार पर मानव अपनी वर्तमान दशा से भली भांति परिचित हो सकता है। उसे चिंतन के द्वारा ये ज्ञात होता है कि अब तक उसने जो कुछ किया उसका परिणाम अभाव ही है। अभाव के रहते हुए चैन से रहना जड़ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अभाव के अनुभव से मानव पूर्णता की मांग जागृत हो सकती है। अभाव का गहरा अनुभव ही मानव को पूर्णता की मांग जगाने में सहायता करता है, जो विकास का मूल है। अभाव को सहन करना मानव जीवन का अनादर है। अभाव की अनुभूति अभाव से रहित होने के लिए प्रेरणा देती है, पर असावधानी के कारण मानव अभाव से पीड़ित होकर वास्तविक जीवन से निराश होने लगता है, जिसका साधक के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। अभाव के अनुभूति काल में ही पूर्ण जीवन की मांग सबल तथा स्थायी होनी चाहिए। वास्तविक मांग की जागृति होने पर चिंतन अपने आप मांग में विलीन हो जाता है। इस दृष्टि से अभाव की अनुभूति ही विकास की भूमि है। किंतु होने वाले चिंतन का सदुपयोग न करने से चिंतन का अस्तित्व स्वीकार कर साधक भयभीत होने लगता है, अथवा चिंतन का समर्थन करके उन्हीं प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होने का प्रयास करता है जिन्हें अनेक बार वो पहले कर चुका है। किसी भी प्रवृत्ति के द्वारा वास्तविक मांग की पूर्ति नहीं होती, अपितु सामर्थ्य का व्यय ही होता है। ये जानते हुए भी साधक प्रवृत्तियों के द्वारा ही अभाव को मिटाने का प्रयास करता है और परिणाम में असफलता ही पाता है। भूतकाल की प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप जो वर्तमान में अभाव का अनुभव हो रहा है, उसकी निवृत्ति प्रवृत्तियों के द्वारा संभव नहीं है। होने वाले चिंतन से भूतकाल की जिन प्रवृत्तियों का परिचय मिल रहा है, वे प्रवृत्तियों साधक के लिए सर्वथा त्याज्य है। ऐसा करने पर ही साधक में वास्तविक मांग की जागृति होगी, जो चिंतन के विनाश में समर्थ है। पर साधक से भारी भूल ये होती है कि वह चिंतन के आधार पर भावी कार्यक्रम बना लेता है, चिंतन का समर्थन कर उसके अनुसार पुनः प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है और परिणाम में अभाव ही पाता है। चिंतन हम सबको ये प्रकाश देता है कि अब चिंतन का समर्थन तथा विरोध न करके उससे असहयोग ही करना है। चिंतन का तादात्म्य भी साधक को चिंतन से असहयोग नहीं करने देता। अतः होने वाले चिंतन से तादात्म्य नहीं करना है। यह तभी संभव होगा जब साधक चिंतन को अपने से भिन्न दृश्य मात्र अनुभव कर संबंध विच्छेद करे। चिंतन से संबंध विच्छेद करते ही चिंतन निर्जीव हो जाता है। फिर साधक में वास्तविक मांग की जागृति होगी, जो चिंतन को खाकर अपनी पूर्ति में समर्थ है। मांग साधक के व्यक्तित्व में ही उदित होती है। इस कारण चिंतन की भांति दृश्य नहीं होती। मांग की स्थिरता ही चिंतन को जन्म देती है। इस कारण वास्तविक मांग की जागृति अत्यंत आवश्यक है। चिंतन का समर्थन न करने पर अपने आप चिंतन का नाश हो जाता है। पर यह तभी स्पष्ट होता है जब साधक होने वाले चिंतन को नवीन कर्म स्वीकार नहीं करता। चिंतन तो केवल साधक को सजगता प्रदान करने के लिए देवी विधान से आता है। देवी विधान विकास में हेतु है। अतः होने वाले चिंतन से भयभीत होना और उसे विकार मानना अपने में हीन भाव को जन्म देना है।
चिंतन को देखना और उससे असहयोग करना चाहिए, वह अपने आप मिट जाएगा तथा वास्तविक मांग की जागृति होगी, जो अपनी पूर्ति में आप समर्थ है। इस कारण होने वाले चिंतन से भयभीत नहीं होना, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना तथा उसके द्वारा की हुई प्रवृत्तियों को फिर न दोहराने का निर्णय करना है। इस दृष्टि से चिंतन विघ्न नहीं, अपितु उसका सदुपयोग सफलता की कुंजी है। जब तक मानव अभाव को सहन करता रहता है, तब तक व्यर्थ चिंतन की उत्पत्ति होती ही रहती है। अभाव असह्य हो जाने पर व्यर्थ चिंतन मिट जाता है और सार्थक चिंतन का उदय हो जाता है। सार्थक चिंतन उसी का होता है जिसकी उपलब्धि पराश्रय तथा परिश्रम के द्वारा नहीं होती। परिश्रम तथा पराश्रय से रहित होते ही अपने आप सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति होती है। सार्थक चिंतन साध्य की अखंड स्मृति है। स्मृति साध्य से भिन्न की विस्मृति कराने में समर्थ है, जिसके होते ही स्मृति सजीव हो जाती है और फिर बोध तथा प्रेम में प्रणीत होकर साधक को साध्य से अभिन्न कर देती है, भक्त को भगवान से अभिन्न कर देती है। इस दृष्टि से सार्थक चिंतन बड़े ही महत्व की वस्तु है। व्यर्थ चिंतन से साधक को अपनी भूल का अनुभव होता है और सार्थक चिंतन अविनाशी जीवन को प्रकाशित करता है। व्यर्थ चिंतन उसका होता है जिसका अस्तित्व नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। सार्थक चिंतन साधक को उससे सर्वांश में सदा के लिए असंग कर देता है। जिसका अस्तित्व नहीं है और सदा के लिए जिनका अस्तित्व नहीं है और उससे अभिन्न कर देता है, जो सर्वदा सर्वत्र मौजूद है। सार्थक चिंतन में यह सामर्थ्य है कि जो उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं है उससे तो हमको असंग कर देता, अलग कर देता है, और जो हमारे अपने सच्चिदानंद प्रभु हैं उनसे हमें अभिन्न कर देता है। जो सर्वदा सब जगह मौजूद हैं वही हमारे अपने सच्चिदानंद प्रभु हैं। परिवर्तनशील दृश्य के अस्तित्व को स्वीकार करना ही व्यर्थ चिंतन को जन्म देना है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों के अस्तित्व को स्वीकार करना साधक की भूल है। इसी से व्यर्थ चिंतन उत्पन्न होता है। ये जानते हुए भी कि परिवर्तन निरंतर हो रहा है, सभी चीजें बदल रही हैं, फिर भी उसकी स्थिति स्वीकार कर लेना व्यर्थ चिंतन को पोषित करना है। व्यर्थ चिंतन सदैव उसी का होता है जिसकी प्रतीति भले कभी हुई हो पर जो अभी नहीं है, तथा जो स्थितिहीन है, जिनका कोई स्थिरता नहीं है जिसमें, और जो वर्तमान में नहीं है, उसका व्यर्थ चिंतन होता है। जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसकी प्रतीति होती है और उसी के आकर्षण से प्रवृत्ति होती है। यदि परिवर्तनशील दृश्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया जाए तो व्यर्थ चिंतन का अपने आप नाश हो जाएगा, और जो सदैव सर्वत्र सभी का अपना प्रभु है उसे स्वीकार कर लिया जाए तो अपने आप सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो व्यर्थ चिंतन को खाकर उससे अभिन्न कर देती है, जिसका सब जगह सब में सर्वत्र स्वतंत्र अस्तित्व है, उसी से अभिन्न कर देती है। वैधानिक प्रवृत्तियों के राग से रहित कर मानव को सहज तथा स्वाभाविक निवृत्ति द्वारा विद्यमान तत्व से अभिन्न करने में समर्थ है। इस दृष्टि से प्रवृत्ति की सार्थकता दूसरों के अधिकारों की रक्षा में एवं सहज निवृत्ति के संपादन में ही है। प्रवृत्तियों के द्वारा साधक को
अपने लिए कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, कुछ मिलेगा भी नहीं। इस वास्तविकता को अपनाकर जब साधक स्वाधीनता तथा विश्राम का संपादन कर लेता है, तब अपने आप सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति होती है, जो वास्तविक जीवन की प्राप्ति में हेतु है। सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति साधक में होती है, मन में नहीं होती। इतना ही नहीं, सार्थक चिंतन होने पर इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि सब अपने अपने विषय को त्याग कर सार्थक चिंतन से अभिन्न हो जाते हैं, वे भी इसी में ही लग जाते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि मन और मन के साथियों का समूह हमारे पुराने साथी हैं, संगी हैं, मित्र हैं। सार्थक चिंतन मानी हम हमारे इष्ट का जब चिंतन करते हैं तो मन में पुराने संस्कारों के कारण वो दूसरा चिंतन करने लगता है, जिसका उसने पहले जिसका भोग किया है, जिससे मिला है, जिसको देखा है, जिसको सुना है। ऐसे समय में मन से लड़ाई न करके प्रेम पूर्वक उसे कहना चाहिए कि भैया हम और तुम बहुत लंबे समय तक साथ रहे और अभी तक हमने तुम्हारा अनुसरण किया, परिणाम में केवल अभाव ही अभाव मिला। अब आप अगर हमारे मित्र हो तो आप हमारा अनुसरण करो, हम एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आप साथ आइए, और नहीं आते हैं तो फिर आपकी इच्छा, जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। ये असहयोग है। इस तरह मन का असहयोग करने पर निरर्थक चिंतन करना मन छोड़ देता है और जो अपने लक्ष्य, अपने इष्ट का चिंतन है उसका अनुगामी बन जाता है। उसे सार्थक चिंतन कहते हैं। इष्ट का चिंतन, इष्ट के स्वरूप का ध्यान चिंतन ही सार्थक चिंतन है। सार्थक चिंतन साध्य की अगाध प्रियता को पोषित करता है। जब हम अपने इष्ट के नाम, रूप, लीला और धाम का चिंतन करते हैं तो उससे उनकी जो प्रीति है वो पुष्ट होती है। ये सभी को मान्य है कि प्रियता जिसके प्रति होती है उससे दूरी, भेद, भिन्नता नहीं रहने देती। जो हमें अपना लगता है, जो प्रिय लगता है, वो दूर होते हुए भी दूरी समाप्त कर देता है। सार्थक चिंतन साध्य की आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक आत्मीयता से उदित होता है। जब हमें ये अपने साध्य प्रभु में आस्था हो जाती है कि वो हमारे अपने, हमारे हैं, यहाँ हैं, अभी हैं, एक अद्वितीय और सर्वसमर्थ है, ऐसी अविकल्प आस्था और उनमें श्रद्धा कि जब वो मेरे अपने हैं तो मुझे वो चाहिए हैं, उनको पाने की श्रद्धा और मुझे मिलेंगे ही ऐसा विश्वास, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, ऐसी आत्मीयता जब साधक स्वीकार करता है तो प्रीति उदय हो जाती है, सार्थक चिंतन उदय हो जाता है। इस तरह से जो उन सुने हुए प्रभु को वो अभी अपने में और अपना मानता है तो उसका चिंतन प्रारंभ हो जाता है और साधक की अहमता एवं ममता को खाकर साध्य की मधुर स्मृति में परिवर्तित हो जाता है। सार्थक चिंतन के लिए किसी श्रम साध्य उपाय की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि साध्य की आत्मीयता ही सार्थक चिंतन का मूल मंत्र है। जो हमें प्रिय लगता है, जो हमें अपना लगता है, उसका चिंतन अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है। आत्मीयता अपनत्व तभी सजीव होती है जब साधक साध्य में अविचल आस्था करता है। ऐसी अविचल आस्था करने पर ही उनके साथ आत्मीयता सुदृढ़ होती है। साध्य की आस्था अन्य सभी आस्थाओं का नाश करने में समर्थ है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, शरीर, मन, बुद्धि आदि में जो आस्था कर रखी है, इन समस्त आस्थाओं का अंत
अपने अविनाशी इष्ट में अविकल्प आस्था करने से हो जाता है। पर आस्था में दृढ़ता तभी होती है जब साधक साध्य की महिमा को स्वीकार करें और साध्य की आवश्यकता का अनुभव करें। वह एक अद्वितीय सर्वसमर्थ है और मुझे उनकी आवश्यकता है, ऐसा अनुभव। वो मेरे अपने हैं और मुझे उनकी आवश्यकता है, ऐसा अनुभव करने पर साधक में अपने साध्य की, भक्त में अपने भगवान की स्मृति सजीव होती है। विस्मृति ने ही भगत को भगवान से विमुख किया है, अतः स्मृति से विमुखता का नाश होगा। इस दृष्टि से भगवान में अविचल आस्था रखना, उसकी महिमा स्वीकार करना, उसकी आवश्यकता का अनुभव कर स्मृति जगाना एवं उनसे आत्मीयता पूर्वक अभिन्नता स्वीकार करना सफलता की कुंजी है। मानव जीवन का समुचित विकास निहित है दर्शन, विज्ञान, श्रद्धा, उदारता और सौंदर्य में। पर विज्ञान को दर्शन के अधीन रहना चाहिए। अगर विज्ञान, क्योंकि विज्ञान कामना पूर्ति में सहयोग देता है और दर्शन मानव को निष्काम बनाता है। निष्कामता के बिना कामना की पूर्ति पराधीनता में आबद्ध करती है। पराधीन प्राणी कभी अपने लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता। जो अपने लिए अनुपयोगी है वह जगत के लिए तथा जगतपति जगदीश्वर के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकता। दर्शन हमें सर्वथा प्रथम अपने लिए उपयोगी होने की सामर्थ्य प्रदान करता है। अपने लिए उपयोगी होने पर स्वभाव से ही उदारता तथा प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। उदारता सामाजिक समस्याओं को हल करने में समर्थ है और प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर जीवन में किसी प्रकार की परिच्छिन्नता शेष नहीं रहती है। भगवान से आत्मीयता एवं एकता सिद्ध होती है। इस दृष्टि से मानव जीवन में श्रद्धास्पद के प्रति अविचल श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा रहित जीवन भार से दब जाता है और पराश्रय लेता रहता है, जो विनाश का मूल है। पराधीनता से परिच्छिन्नता, भेद तथा भय का जन्म होता है, जो किसी को भी अभिष्ट नहीं है। सभी में निर्भयता, एकता तथा समता की स्वाभाविक मांग है। सभी प्राणी अभ्यता, एकता और समता चाहते हैं, जिसकी पूर्ति मानव अपने दर्शन से ही कर सकता है। मानव का अपना ज्ञान उसे स्वाधीनता प्रदान करता है। विज्ञान मानव को ये दृश्य के संबंध में सोचने, समझने, उसके उपयोग करने में सहयोगी सिद्ध होता है। विज्ञान एक प्रकार का बल है। बल से कार्य, भोग आदि की सिद्धि होती है, किंतु बल के द्वारा अभाव का अंत नहीं होता, अपितु मिथ्या अभिमान पोषित होता है। अभिमानी कितना ही सबल क्यों न हो, उसे पराधीनता में आबद्ध होना ही पड़ता है। इस दृष्टि से विज्ञान को दर्शन के अधीन रखना चाहिए। विज्ञान से प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग यदि ज्ञान पूर्वक नहीं किया जाएगा तो विज्ञान अहितकर सिद्ध होगा, जो किसी को भी अभिष्ट नहीं है। श्रद्धा रहित ज्ञान विज्ञान मानव को शून्यता तथा विलासिता में बांधता है, जैसा कि हम आधुनिक समय में देख रहे हैं। श्रद्धा ज्ञान में चेतना सजीव रखती है, साधक को शून्य में आबद्ध नहीं होने देती, बल का सदुपयोग कराती हैं और भक्त को कभी विलासी नहीं होने देती, मानव को कभी विलासी नहीं होने देती। इस दृष्टि से ज्ञान विज्ञान के साथ श्रद्धा को रखना अनिवार्य है। श्रद्धा भगवान के प्रति समर्पण भाव प्रदान करती हैं और समर्पण अहम रूपी अणु को गलाने में हेतु है। अहम के गलते ही भेद तथा भिन्नता की गंध भी नहीं रहती, अर्थात एकता, समता और अभिन्नता की अभिव्यक्ति होती है। इस कारण अहम का गल जाना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से श्रद्धा का मानव जीवन में प्रमुख स्थान है।
दर्शन दर्शय की आस्था का नाश करता है और श्रद्धा दर्शय के आधार पर तथा प्रकाशक से आत्मीयता सजीव करती है। इस कारण मानव जीवन में से दर्शन तथा श्रद्धा को मिटाया नहीं जा सकता। विज्ञान के बिना कार्य करने की सामर्थ्य नहीं आती, अतः दर्शन और श्रद्धा के साथ साथ विज्ञान जीवन के लिए उपयोगी है। आस्था श्रद्धास्पद में श्रद्धा और संसार के प्रति उदारता प्रदान करती हैं। उदारता विज्ञान का सदुपयोग कराती हैं और विश्व के साथ एकता स्थापित करती हैं। उदारता के बिना विश्व शांति का प्रश्न हल नहीं हो सकता। उनके बिना शांति संभव नहीं है। जब तक मानव उदार नहीं बनेगा तब तक धरती पर अनेक प्रकार की अशांतियां प्रकट होती रहेगी। और उदारता की अभिव्यक्ति दर्शन के प्रकाश में विज्ञान का उपयोग करने से होती है। दर्शन मानव को निर्मम होने की प्रेरणा देता है। ममता रहित, ममता के बिना निर्विकारता का सौंदर्य मानव में अभिव्यक्त नहीं होता। जब तक ममता का अंत नहीं होता तब तक मनुष्य का जो निर्विकार रूपी सौंदर्य है वो प्रकट नहीं होता। ये जो मेरा 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 है यही ममता है। ये ममता ही विकारों का मूल है। मैं मेरे की जेवरी गलबंधियों संसार, ये गला की फांस है। जैसे ही ममता का त्याग करते हैं तो मनुष्य के अंदर निर्विकारता का सौंदर्य प्रकट होता है। निर्विकारता सभी को आकर्षित करती है। इस जैसे छोटा बालक सभी को खींचता है, ऐसे मानव की निर्विकारता सारी सृष्टि को अपनी ओर खींचती है। इस दृष्टि से निर्विकारता का सौंदर्य मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। दृश्य का आकर्षण एकमात्र भूल जनित राग से उत्पन्न होता है और नवीन राग को जन्म देता है। दर्शन मानव को राग रहित करने में हेतु है। इस कारण दर्शन के प्रकाश में ही सर्वतोमुखी विकास होता है। यदि जीवन में से दर्शन को निकाल दिया जाए तो विकास की तो कौन कहे, विनाश अवश्य होगा। दर्शन से ही मानव मानव होता है। दर्शन के बिना मानव में मानवता की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। मानवता रहित मानव पशुओं से भी अधिक नीचे श्रेणी का है। इस कारण मानव मात्र के जीवन में दर्शन, श्रद्धा, विज्ञान, उदारता तथा सौंदर्य की अत्यंत आवश्यकता है। सर्वांश में सद्गुणों की अभिव्यक्ति जीवन में तभी संभव है जब दबी हुई अशांति प्रकट होकर मिट जाए और वास्तविक चिर शांति की स्थापना हो जाए। शांति का वेश बनाकर बैठ जाना और भीतर विप्लव उठते रहना, उसे प्रकट न करना, चित्त को अशुद्ध रखना है। चित्त की शुद्धि के लिए व्यर्थ चिंतन का अंत अनिवार्य है। व्यर्थ चिंतन का अंत होने वाले चिंतन का असहयोग करने और उस चिंतन में आए हुए पूर्व प्रवृत्ति को पुनः न दोहराने से चित्त की शुद्धि होती। परिवर्तन में स्थायित्व स्वीकार करना प्रमाद है। बदल रहा है उसको स्थायी मानना बड़ी भूल है। मांग की पूर्ति सहज निवृत्ति में है। हमारी जो मांग है उसकी पूर्ति प्रवृत्ति में नहीं है, सहज निवृत्ति में है। दबा के निवृत्ति की हुई नहीं, सहज निवृत्ति। निवृत्ति में जीवन है। निवृत्ति काल में होने वाला व्यर्थ चिंतन अपने किए हुए का परिणाम है। उससे भयभीत नहीं होना, उसका सदुपयोग करना है। व्यर्थ चिंतन को देखो पर उससे तादात्म्य मत रखो, उससे असहयोग करके शांत हो जाओ। यही सफलता की कुंजी है। जब हम शांत बैठते हैं तो उस काल में अपने आप होने वाला चिंतन
भक्तों को विघ्न प्रतीत होता है साधना में, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। चिंतन के रूप में वही आता है जिसका साधक भक्त अनेक बार भोग कर चुका है। वर्तमान में उसे ये तथ्य भले ज्ञात न हो, किंतु प्राकृतिक न्याय के अनुसार जिससे मानव किसी न किसी रूप में संबंध तथा जिसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, उसका चिंतन कभी नहीं हो सकता। इस दृष्टि से होने वाला चिंतन भूतकाल की घटनाओं का परिचय मात्र है। उससे भयभीत होना तथा उसका समर्थन कर बिना ही उसे प्राप्त किए उसमें सुख बुद्धि रखना भारी भूल है। प्रत्येक विषय उपलब्धि काल में उतना सुखद प्रतीत नहीं होता जितना अप्राप्त दशा में उसका चिंतन सुखद लगता है। ये जानते हुए भी कि पराश्रय तथा परिश्रम के द्वारा जो सुखाभास होता है वह वास्तविक नहीं है। रुचि की पूर्ति मात्र से कुछ काल के लिए मानसिक तनाव में ढीलापन आने से सुखाभास होता है तथा साधक प्रवृत्ति में सुख का आरोप कर लेता है। यद्यपि प्रवृत्ति से शक्ति का व्यय होता है, परंतु भक्त इस रहस्य पर विचार नहीं करते और प्रवृत्तियों में सुख का आरोप कर प्रवृत्ति की रुचि को पोषित करते, जो पराधीनता का मूल है। वैधानिक दृष्टि से रुचि पूर्ति अपूर्ति दोनों ही दशाओं में मानव पराधीन ही रहता है, पर रुचि अपूर्ति की पराधीनता में दुख अनुभव होता है और रुचि की पूर्ति में सुख मान लेता है। सुख दुख दोनों ही अवस्थाएं जीवन नहीं है, क्योंकि उनमें सतत परिवर्तन होता रहता है, एक भी स्थिर नहीं है। परिवर्तन में स्थायित्व स्वीकार करना प्रमाद है, किंतु मानव की स्वाभाविक मांग अविनाशी, स्वाधीन और चिन्मय स्वरूप जीवन की है। पराधीनता जनित सुख भोग की रुचि को स्वीकार करने से स्वाभाविक मांग में ढीलापन आ जाता है और फिर मानव रुचि पूर्ति अपूर्ति की द्वंद्वात्मक स्थिति में जीवन बुद्धि स्वीकार कर बैठता है, पर वास्तविक मांग का नाश नहीं होता है। जीवन का अध्ययन करने पर जैसे जैसे ज्यों ज्यों द्वंद्वात्मक स्थिति से अरुचि हो जाती है, त्यों त्यों स्वाभाविक मांग सबल तथा स्थायी होती जाती है। इतना ही नहीं, मांग की जागृति होने पर रुचि का सर्वांश में नाश हो जाता है और फिर वास्तविक मांग अपने आप पूरी हो जाती है। इस दृष्टि से होने वाला चिंतन एकमात्र रुचि का परिचय है और कुछ नहीं। रुचि की पूर्ति नवीन रुचि को जन्म देती हैं और रुचि पूर्ति का प्रलोभन प्रवृत्तियों में प्रवृत्त करता है। प्रवृत्तियों का राग मानव को दयाभिमान में आबद्ध कर उसमें जड़ता, पराधीनता, अभाव आदि दोषों को उत्पन्न करता है। इस कारण विद्यमान राग की निवृत्ति के लिए मर्यादित प्रवृत्ति भले ही साधन रूप हो, किंतु मानव की वास्तविक मांग की पूर्ति तो सहज निवृत्ति से ही होती है। प्रवृत्तियों के आरंभ से पूर्व और उनके अंत में अपने आप स्वतः सिद्ध सहज निवृत्ति में जीवन है। इस वास्तविकता को स्वीकार करना मानव मात्र के लिए अनिवार्य है। निवृत्ति में जीवन है, इस वास्तविकता को स्वीकार करने पर परिस्थितियों का कोई महत्व नहीं रह जाता, अपितु सभी परिस्थितियों समान रूप से साधन सामग्री के रूप में ही रह जाती हैं। साधन सामग्री चाहे जैसी हो, साधक को साध्य की प्राप्ति कराने में उपयोगी सिद्ध होती है। इतना ही नहीं, साधक विषमता में समता और अनेकता में एकता का अनुभव कर निश्चिंतता और निर्भयता प्राप्त करता है। फिर उस भक्त साधक के जीवन में किसी प्रकार की दीनता तथा अभिमान शेष नहीं रहता, अपितु वह भक्त साधक में समता, उदारता एवं प्रियता की अभिव्यक्ति होती हैं, जो सर्वतोमुखी विकास का मूल है। उदारता से भक्त का जीवन जगत के लिए और समता से उसके अपने लिए
एवं प्रियता से भक्त का जीवन भगवान के लिए उपयोगी होता है। जीवन सभी के लिए उपयोगी हो जाए, यही मानव जीवन की पूर्णता है। विश्राम काल में होने वाले चिंतन से भक्त को अपनी रुचि का अनुभव करना चाहिए, किंतु उसका समर्थन तथा विरोध, उससे तादाद में रखना भारी भूल है। इस भूल का अंत करना साधक मात्र के लिए अनिवार्य है। जो होता है वह मानव का व्यक्तिगत कर्म नहीं है, उसका समर्थन कर्म को जन्म देता है और उससे असहयोग करना साधन रूप सिद्ध होता है। अपने किए हुए का चिंतन अपने को सजग होने की प्रेरणा देता है, उससे भयभीत होना अपने द्वारा अपने को असमर्थ बनाना है, क्योंकि भयभीत होने से सामर्थ्य का ह्रास होता है और अव्यय होने से सामर्थ्य की वृद्धि होती है। जो हो रहा है उसे देखना और उससे विमुख होकर अपने में ही अपने प्रेमास्पद की स्थापना कर उनकी प्रियता को ही अपना सर्वस्व स्वीकार करना चाहिए। प्रियता से दूरी भेद भिन्नता का बड़ी सुगमता पूर्वक भोग मोह आसक्ति को मिटाकर सदा के लिए योग बोध प्रेम से अभिन्न हो जाता है, जो साधक मात्र का या मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। जो हो रहा है उसको देखने के लिए साधक को उससे असंग होना होगा और असंगता के लिए अहंकृति रहित होना अनिवार्य है। अहम करोति इति मिथ्याभिमान, मैं करता हूँ, ऐसी अहंकृति के रहते हुए दृश्य से तादाद में रहता है और तादाद में रहित हुए बिना जो हो रहा है भक्त उसका साक्षी नहीं हो सकता। इस दृष्टि से होने वाले चिंतन का तादाद में मिटाना अत्यंत आवश्यक है और ये तभी संभव होगा जब चिंतन से साधक भयभीत न हो और न उसका समर्थन करे, अपितु चिंतन से असहयोग कर शांत हो जाए। चिंतन से असहयोग कर दे, ठीक है भाई, मन को कहे नहीं मानते हो तो अच्छी बात है। शांति का संपादन होने पर आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति मंगलमय विधान से अपने आप होती है, किंतु उसमें रमण करना विकास में बाधक है। शांति में भी रमण नहीं करना है। होने वाले चिंतन के प्रभाव से रहित होकर ही साधक शांति को सुरक्षित रख सकता है, जो विकास की जननी है। अतः चिंतन से तादाद में न रखना परमार्थ पथ में सफल होने का उत्तम उपाय है। समस्त दृश्य का प्रकाशक तथा उसका आश्रय अविनाशी एवं सभ्यम प्रकाश्य है। ये सारा जो संसार, शरीर सहित सारा संसार दिख रहा है, इसकी उत्पत्ति का आधार और इसको देखने का प्रकाश, ये दोनों ही एक ही शक्ति से प्राप्त हो रहा है। वह शक्ति अविनाशी है और सभ्यम प्रकाशित है। वही शक्ति भगवान भक्तों का भगवान है, जिसकी मांग मानव मात्र में स्वभाव से विद्यमान है। भगवान को सभी चाहते हैं, क्योंकि वह शांत, प्रकाश और रसमय है। शांति को अर्थात निर्भयता को, ज्ञान को और आनंद को सभी चाहते हैं। तो ये शांति, ज्ञान और आनंद या निर्भयता, ज्ञान और आनंद, ये प्रभु का स्वरूप है। यही अपने इष्ट का स्वरूप है, इन्हें भगवान कहते हैं, जिसकी मांग हम सब में है। किंतु दर्शन से तादात्म्य में स्वीकार करने पर मानव में भोग की रुचि उत्पन्न हो जाती है। वो जब उत्पत्ति विनाशील शरीर और संसार को सत्य मानता है और अपना उसके साथ तादात्म्य में स्वीकार करता है, मैं शरीर हूँ और मेरा अमुक है, तो उसमें फिर भोग की रुचि पैदा होती है। यद्यपि दर्शन से स्वरूप की एकता कभी किसी मानव की नहीं होती,
परंतु तादात्म्य मात्र से ही दृश्य में अहम भाव तथा मम बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि, मैं और मेरा बुद्धि पैदा हो जाती। मैं शरीर हूँ और ये आसन मेरा है, ऐसी अहम मम बुद्धि उत्पन्न हो जाती और फिर मानव अपने को भोग नहीं रहते। अतः योग की मांग को सबल तथा स्थायी बनाना अनिवार्य है। विद्यमान मांग को सबल बनाने के लिए स्वाधीनता की आवश्यक अनुभव करना अत्यंत आवश्यकता है। स्वाधीनता प्राप्त करने में प्रत्येक मानव सर्वदा स्वाधीन है। स्वाधीनता की प्राप्ति में कुछ भी बाधक नहीं है। पराधीनता को सहन करना ही स्वाधीनता से विमुख होना है। अपने लिए दृश्य मात्र की अपेक्षा नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव करना प्रत्येक मानव के लिए अत्यंत अनिवार्य है। वास्तविकता उसे नहीं कहते जो अनुभव सिद्ध न हो। निज अनुभव का अनादर कर मानव वास्तविकता को भूल जाता है, उसकी विस्मृति हो जाती है। विस्मृति का नाश एकमात्र स्मृति से होता है। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मोह रूपी अंधकार समाप्त होने से, मोह ही विस्मृति का कारण है जो अहमता ममता से उत्पन्न होता है और उसका अंत होते ही स्मृति जग जाती है और विस्मृति का नाश स्मृति से हो जाता है और स्मृति आवश्यकता अनुभव करने से जागृत हो जाती है। जब हम अपने इष्ट की आवश्यकता अनुभव करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते, तो उनकी स्मृति जग जाती है। इस कारण अपनी आवश्यकता को, अपनी मूल आवश्यकता को, कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, इसको जानना ही विकास का मूल है। शरीर सहित सारा संसार के आश्रय तथा प्रकाशक से देश काल आदि की दूरी नहीं है। इस शरीर से जगत की उत्पत्ति के आधार और प्रकाशक प्रभु से हम सबकी कोई दूरी नहीं है। जिससे क्षेत्र और समय की दूरी नहीं होती, उसकी प्राप्ति श्रम साध्य उपाय से किसी प्रकार नहीं हो सकती। जो वस्तु बिल्कुल पास में है और अभी है, उसके लिए कोई मेहनत करना आवश्यक नहीं। मेहनत उल्टा उससे दूर ले जाता है, श्रम उससे दूर ले जाता है। जिसकी उपलब्धि श्रम तथा पराश्रय से नहीं होती, उसके लिए श्रम और पराश्रय, श्रम मानी क्रिया और पराश्रय मानी अन्य साधनों का सहारा, मन बुद्धि शरीर या अन्य आदि का सहारा और उससे क्रिया, इन दोनों का त्याग अत्यंत आवश्यक है। विश्राम काल में पराश्रय का त्याग अपने आप हो जाता है। जैसे सुषुप्ति में होते हैं हम, तब मन बुद्धि शरीर कोई हमारे पास नहीं होते। ऐसे जागृत में हमें विश्राम करना है, मन बुद्धि आदि से रहित होना है, जिसके होने पर साधक सुगमता पूर्वक पराधीनता का अंत कर स्वाधीनता से अभिन्न हो जाता है। इस दृष्टि से विश्राम बड़े ही महत्व की वस्तु है। आवश्यक कार्यों का, अनावश्यक कार्यों का त्याग और आवश्यक कार्यों को पूरा करने पर विश्राम की प्राप्ति होती है। सामर्थ्य तथा विवेक के अनुरूप कार्यों को पूरा करना है और सामर्थ्य तथा ज्ञान विरोधी कार्यों का त्याग करना है, तभी विश्राम उपलब्धि होगी। विश्राम कोई अवस्था विशेष नहीं, अपितु सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं शरीर के तादात्म्य से उत्पन्न होती हैं और विश्राम देहाभिमान से रहित होने से प्राप्त होता है। इस दृष्टि से देहाभिमान का अंत करना अनिवार्य है। देहाभिमान से रहित होने के लिए किसी भी क्रिया
साध्य उपाय की अपेक्षा नहीं है, अपितु इस तथ्य को अपना लेना है कि अपने लिए कुछ नहीं करना है। कुछ न करने की स्थिति से देह का तादात्म्य अपने आप मिट जाता है। कुछ न करने का अर्थ आलस्य तथा अक्रमण्यता नहीं है, अपितु कर्तव्यनिष्ठ होने पर ही करने का राग नाश होता है। और फिर अपने आप प्रत्येक कार्य के आरंभ से पूर्व तथा कार्य के अंत में जो वास्तविकता शेष रहती है वही कुछ न करना है, वही विश्राम है, वही शांत, वह मुक्त सत्संग, वह सत्संग है, वो सत का संग है। कुछ न करने में स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिससे मानव अविनाशी से अविनाशी योग प्राप्त करता है। अविनाशी है वही सभी का अपना है। इस दृष्टि से न करने की स्थिति में अपने से अपना योग होता, अपने प्रभु से। हमारे अपने प्रभु अविनाशी है और न करने की स्थिति में हम विनाशी वस्तुओं का संग छोड़ देते हैं, तब अविनाशी स्थिति में हम आ जाते हैं। तब हमारे प्रभु के साथ सहज योग हो जाता है। योग कोई अभ्यास नहीं है, योग सहज तथा स्वाभाविक तथ्य है जो दर्शक के प्रकाशक से साधक की दूरी नहीं रहने देता। इस जगत का जो प्रकाशक है उससे, इस जगत को बनाने वाला जो जगदीश है उससे भगत की दूरी को योग मिटा देता है। योग की पूर्णता में बोध अपने आप हो जाता है और बोध में अगाध ईश्वर प्रियता निहित है। अविनाशी ज्ञान ही हमें अपने प्रभु की प्रीति प्रदान करता है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब साधक श्रम तथा पराश्रय से रहित होकर विश्राम एवं स्वाधीनता का संपादन करने में समर्थ होता है। क्रिया और पदार्थों का आश्रय छोड़ के विश्राम और स्वाधीनता का संपादन करें। ये कैसे आश्चर्य की बात है, जो नित्य प्राप्त है उससे वह दूरी मान लेता है और जिसकी केवल प्रतीति मात्र है, मृग मरीचिका है, उसकी प्राप्ति मान लेता है। प्रतीति से विमुख होने के लिए प्रतीति की वास्तविकता का अनुभव अपेक्षित है। प्रतीति की वास्तविकता का बोध प्रतीति से असंग होने से संभव है और असंगता बिना विश्राम के प्राप्त नहीं होती। विश्राम के लिए महामंत्र अपनाना अनिवार्य है। कौन सा महामंत्र? अपने लिए कभी कुछ नहीं करना और न आज तक किया हुआ अपने काम आया है। आज तक किया हुआ कुछ भी हमारे काम आया नहीं, आगे भी हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। इस महामंत्र को अपनाने से ही वास्तविक विश्राम मिलता है। कर्म का परिणाम जो कुछ होता है उसकी पहुंच केवल शरीर तक रहती है। इस दृष्टि से ये निर्विवाद सिद्ध है कि अपने लिए कुछ नहीं करना। श्रम साध्य उपायों से शरीर, परिवार, समाज, संसार के लिए उपयोगी होना है। करने की शक्ति से शरीर, परिवार, समाज, संसार की सेवा करनी है, दूसरों के अधिकार की रक्षा करनी है, जिससे करने का राग निवृत्त हो जाए और अपने में संतुष्ट होने की सामर्थ्य आ जाए। इसी से अपने में ही अपने प्रेमास्पद को पाकर जीवन सार्थक हो जाए। इस दृष्टि से दर्शन से विमुख होना ही सफलता की कुंजी है। जो अभी है, इसी समय है, अपने में है, वो ही अपना है। किंतु उसकी उपलब्धि के लिए साधक को अपने में ही संतुष्ट होना होगा। अपने में संतुष्ट होने के लिए अप्रयत्न होना अपेक्षित है, जिससे वो चाहिए जो कभी है और कभी नहीं है, उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न का परिणाम अविनाशी नहीं होता, ये अनुभव सिद्ध तथ्य है। अतः प्रयत्न रहित होकर ही साधक अपने में संतुष्ट हो सकता है
अपने से भिन्न में कुछ नहीं है, अपने में सब कुछ है। जो अपने में है उसको पाकर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। इस दृष्टि से अप्रयत्न होकर अपने में संतुष्ट होना अनिवार्य है। अप्रयत्न होने के लिए मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि का सदुपयोग करना है, किंतु उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। इस वास्तविकता में दृढ़ रहना है कि जो कुछ मुझे मिला है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य में लगाना है, पर बदले में कुछ चाहना नहीं। जैसे हम लोग सब एक विशेष अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं, ईश्वर प्रेरित और संत जन संकल्पित शास्त्र अनुमोदित अनुष्ठान से जुड़े हैं, गौ सेवा रूपी अनुष्ठान से जुड़े हैं, तो हमारे पास जो करने की शक्ति है वो सब की सब हम गौ सेवा में लगाएं, पर बदले में कुछ चाहे नहीं। हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। इस बात में दृढ़ रहे। मान, बड़ाई, सुविधा ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी दृढ़ता बनाए रखें। मिले हुए के सदुपयोग में सुंदर समाज का निर्माण होता है। हमें जो सामग्री मिली है करने की, उसको हम ठीक तरह से उपयोग करेंगे तो उसके परिणाम बहुत सुंदर आएंगे। अपने में संतुष्ट होने से अपना कल्याण होता है। मिले हुए का दुरुपयोग करने से मानव पराधीनता में आबद्ध हो जाता है और परिवार, समाज, संसार आदि के लिए अनुपयोगी बोझ बन जाता है। इस दृष्टि से मिले हुए का दुरुपयोग भारी भूल है। जो ईश्वर से मिली हुई वस्तुओं का दुरुपयोग करते हैं वे स्वयं तो असमर्थ होते ही है, पर वो परिवार, समाज और संसार को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए मिली हुई वस्तुओं का दुरुपयोग भूलें। मिले हुए के सदुपयोग का अभिमान तथा फलासक्ति रखने पर जीवन अपने लिए अनुपयोगी हो जाता है। अतः न तो मिले हुए का दुरुपयोग करना है और न सदुपयोग का अभिमान रखना है। सदुपयोग का अभिमान और फलासक्ति रखनी है। मिला हुआ दूसरों के हित में लगे और लगाने का अभिमान न हो और बदले में कुछ चाह न हो, इसी का नाम कर्तव्य विज्ञान है। कर्तव्य विज्ञान का उत्तर पक्ष योग विज्ञान है, जो इस तरह से कर्तव्य का पालन करता है, अर्थात प्राप्त शक्तियों का परहित में उपयोग करता है। अभिमान और फलाशक्ति रहित होकर प्राप्त शक्तियों का परहित में उपयोग करता है, उसको सहज योग की प्राप्ति होती है। सहज योग साधक को अपने में संतुष्ट होने की सामर्थ्य प्रदान करता है। इस दृष्टि से कर्तव्य विज्ञान तथा योग विज्ञान एक ही जीवन के दो पहलू है। कर्तव्य पूर्ण होते ही योग प्रकट हो जाता है। दोनों योग पद है। एक पांव उठाया कर्तव्य का तो दूसरा पांव योग का ही है। कर्तव्य विज्ञान योग सिद्ध होने पर कर्तव्य परायणता अपने आप आ जाती है और कर्तव्य निष्ठ होने पर योग सहज तथा स्वाभाविक हो जाता है। कर्तव्य परायणता तथा योग जीवन विज्ञान है, इसका मानव जीवन से विभाजन नहीं किया जा सकता। यह मानव मात्र के लिए अनिवार्य है, पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब मानव अपनी वास्तविक आवश्यकता का अनुभव करता है। आवश्यकता है अविनाशी, स्वाधीन, रसरूप और चिन्मय जीवन की। इसकी उपलब्धि किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि से नहीं होती। यह सर्वमान्य सत्य है। जिसकी उपलब्धि पर की अपेक्षा नहीं रखती, उसकी उपलब्धि नित्य योग अपने में संतुष्ट होने से ही होती है। इस वास्तविकता का अनुभव तथा इसमें अविचल आस्था रखना अत्यंत अनिवार्य है। योग किसी अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कराता। जो अभी मिला नहीं है उसको नहीं मिलाता। जो अभी विद्यमान है, सभी का अपना है,
सभी में है, सहज योग उसी से दूरी मिटाता है। जो सभी को सर्वदा सर्वत्र सदा के लिए प्राप्त नहीं है, बस साधक को नहीं चाहिए। इसमें अविचल आस्था करने पर अपने में संतुष्ट होने की सामर्थ्य आती है। अपने में संतुष्ट होने का अर्थ क्या है? इस संबंध में ये स्पष्ट है कि क्रियाशीलता, चिंतन और स्थिति, इन तीनों से असहयोग करने पर साधक अपने में संतुष्ट होता है। पराधीनता तथा पराश्रय असह्य हो जाने पर ही सभी अवस्थाओं से असहयोग करने की सामर्थ्य आती है। वस्तु और व्यक्तियों का आश्रय और उनकी अधीनता जब हमें पीड़ा देती है, वो पीड़ा जब असह्य हो जाती है, तो फिर इनसे असंग होने की, इनसे असहयोग करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। सार्थक चिंतन तथा निर्विकल्प स्थिति का आश्रय भी पराश्रय ही है। कोई कोई साधक सार्थक चिंतन तथा निर्विकल्प स्थिति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। यद्यपि निर्विकल्प स्थिति बड़े ही महत्व की वस्तु है, परंतु उसमें रमण करना निर्विकल्प बोध में बाधक है। निर्विकल्प बोध से ही साधक अपने में संतुष्ट होता है। सर्व दुखों की निवृत्ति एकमात्र अपने में संतुष्ट होने से ही होती है, किंतु अनंत रस की अभिव्यक्ति अपने में अपने प्रभु प्रेमास्पद को मेरे प्रभु मेरे में ही हैं ऐसा स्वीकार करने से अनंत रस की अभिव्यक्ति होती है। दुखों का अंत तो अपने में संतुष्ट होने से हो जाता है, पर अनंत रस की अभिव्यक्ति तभी होती है जब हम अपने में अपने प्रभु को स्वीकार करते हैं। उससे अनंत नित्य प्रतिक्षण वर्धमान रस प्रकट होता है। जिसने अपना निर्माण किया है वह अपने में ही है और अपना है। इतना ही नहीं, निर्माता ने अपने में से ही निर्माण किया है हमको, हमारे भगवान ने हमारे अंदर से ही बनाया है। उस प्रभु को स्वीकार न कर दुख निवृत्ति मात्र से संतुष्ट हो जाना अपने को अनंत रस से वंचित रखना है। कई ऐसे साधक भी है जो दुख निवृत्ति से संतुष्ट हो गए पर वो अनंत रस से वंचित रह गए। भले ही वो संसार में भगवान बन गए हो और असंख्य लोग उनके अन्यायी बन गए हो, क्योंकि दुख निवृत्ति की है। दुख रहित जीवन सबको अच्छा और आकर्षक लगता है, पर वो अनंत रस से वंचित रह गए। अपने में संतुष्ट होना साधन है, साध्य नहीं है। यद्यपि साधन में सत्ता साध्य की होती है, साधन और साध्य में स्वरूप की भिन्नता नहीं है, किंतु साधन को साध्य मान लेने से अहम भाव रूपी अणु का सर्वांश में नाश नहीं होता, जिसके नाश हुए बिना योग बोध और प्रेम से अभिन्नता नहीं होती। योग बोध और प्रेम साध्य की विभूतियां हैं, ये हमारे भगवान की विभूतियां हैं और भक्त का जीवन है। भोग मोह और आसक्तियों की निवृत्ति एकमात्र योग बोध तथा प्रेम की प्राप्ति से ही होती है, जो अपने में संतुष्ट होने से साध्य है। योग बोध तथा प्रेम का विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि योग की पूर्णता में बोध और बोध की पूर्णता में प्रेम ओतप्रोत है। पर यह रहस्य वे ही भक्त साधक जान पाते हैं जो सभी अवस्थाओं से अतीत निर्विकल्प बोध से अभिन्न होते हैं, जिनकी अनंत से दूरी भेद और भिन्नता नहीं रहती। इस दृष्टि से प्रत्येक साधक भक्त को स्वाधीनता पूर्वक अपने में संतुष्ट होना है। परिश्रम, पराश्रय और पराधीनता का सर्वांश में अंत करना अनिवार्य है।
ये तभी संभव होगा जब साधक अपनी वास्तविक आवश्यकता का अनुभव कर जो विद्यमान है, जो अभी हैं, जो अपने में हैं, उसमें अविचल आस्था करें और सब प्रकार से उन्हीं का होकर रहे, उन्हीं का आश्रय लें, सच्चा आश्रय लें। उनके नाते प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर अप्रयत्न हो जाए। भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई चीजों भगवान के कार्य में लगा के शांत हो जाए। अप्रयत्न होते ही नित्य योग श्रवत हो जाता है, जो श्रवतोमुखी विकास का मूल है। इस दृष्टि से अप्रयत्न पूर्वक अपने में संतुष्ट होना परमार्थ पथ में सफलता की कुंजी है। परिश्रम और पराश्रय में जीवन स्वीकार करना, ये मान लेना कि हम सब कुछ करेंगे, हम जब कुछ करेंगे तब कुछ मिलेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलता, इस धारणा में आस्था करना मानव को अविनाशी जीवन से विमुख करता है। वास्तविक जीवन विश्राम तथा स्वाधीनता में है, पर जब इसमें अविचल आस्था नहीं करते तब परिश्रम और पराश्रय में आस्था होने लगती है। परिश्रम और पराश्रय क्रिया और पदार्थों के द्वारा जिस किसी ने जो कुछ पाया है उससे उसका नित्य संबंध नहीं रहता, केवल प्रवृत्ति जनित सुखाभास ही हुआ, किंतु परिश्रम का परिणाम शक्तिहीनता तो भोगनी ही पड़ती है, जो किसी को अभिष्ट नहीं है। इस कारण आवश्यक कार्य के अंत में कुछ काल शर्म रहित होना आवश्यक है। जो भी कार्य हम प्रारंभ करें उसके आरंभ में भी पहले शांत हो जाए और कार्य पूरा होने पर भी शांत हो जाए। परंतु जैसे ही हम शांत होते हैं, शर्म रहित होते हैं, तो आगे पीछे का चिंतन होने लगता है और वो शांति संपादन में विघ्न हो जाता है। किसी अभ्यास विशेष से ये चिंतन कुछ काल के लिए भले दब जाए पर इसका नाश नहीं होता। इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाए, ये सभी साधकों के लिए विचारणीय है। जो चिंतन बिना चाहे बिना किए होता है उसे प्राकृतिक कार्य मानना ही पड़ेगा। प्राकृतिक कार्य अहितकर नहीं होता है। अहित तो एकमात्र भूल जनित प्रवृत्तियों से होता है। फिर भी अपने आप होने वाला चिंतन विकास में बाधक ही प्रतीत होता है, परंतु जो होता है यदि हमें उसका सदुपयोग करना आ जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समस्या का समाधान हो सकता है। अपने आप होने वाले चिंतन में वह कभी नहीं आता जिसको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा कभी विषय न किया हो। अतः चिंतन किए हुए भोगों की स्मृति मात्र है। भोगों का आकर्षण अपने आप होने वाले चिंतन में भी सुख का भास कराता है। उस सुखाभास से चिंतन और दृढ़ होता जाता है। ज्यों ज्यों चिंतन दृढ़ होता जाता है त्यों त्यों मानव में शक्तिहीनता की वृद्धि होती है, जिससे अनेक प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से चिंतन को बनाए रखना भारी भूल है। चिंतन जिस वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि से संबंध जोड़ता है उनसे क्या नित्य संबंध संभव है? सभी को मानना पड़ेगा कि यह संभव नहीं है। जिससे संबंध रह ही नहीं सकता उसके चिंतन का समर्थन करना ये निज ज्ञान का अनादर है, जो विनाश का मूल है। चिंतन का दृश्य देखो किंतु उसका समर्थन मत करो और उसकी सत्यता स्वीकार मत करो। जो कभी था अभी नहीं है वह वास्तव में कभी नहीं है। जो कभी होगा अभी नहीं है वह अपना नहीं है। उससे तादाद में रखना या उसका विरोध करना नई में है बुद्धि स्वीकार करना है, जो वास्तव में प्रमाद है। जब साधक नई को हैं के रूप में मान लेता है
तब उसका छुटकारा कठिन हो जाता है। इसे अविद्या कहते हैं। अविद्यमान को विद्यमान मानना, इसी को अविद्या कहते हैं। और विद्यमान को खोजना, इसे अविद्या कहते हैं। नए को नहीं अनुभव करने से ही नए की निवृत्ति होती है, और हैं को हैं स्वीकार करने से ही हैं में अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक आत्मीयता, अपनत्व होता है। अर्थात नई को तो जानना है, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, शरीर, संसार को तो जानना है, और अविनाशी अनुत्पन्न तत्व जो प्रभु हैं उसे मानना है। प्रभु को आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक अपना मानने से उनकी अनुभूति होती है, और प्रभु की माया को विचार पूर्वक उसका परिमार्जन करने से उसकी निवृत्ति होती है। वृंदावन में एक दावानल कुंड है। 35-38 वर्ष पूर्व हम उस जगह पर रुके थे। हमारे श्री निम्बारक परंपरा के संत वहाँ विराजते हैं। प्रातःकाल कुंड में स्नान करने गए तो उसके ऊपर काई जमी हुई थी। काई पर छोटे 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 कचरे मच्छर थे। हम वहाँ जाके बैठ गए। हमने कहा ऐसे गंदे पानी में कैसे नहाए। एक साधु आए, बोले बालक भगवान क्यों बैठे हो? हमने कहा बाबा यहाँ कैसे नहाए, गंदा जल है। बोले नहीं नहीं इधर आओ। वो भी नहाने आए थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे हिलाया तो काई ऊपर से दूर चली गई। अंदर इतना सुंदर मोर की आंख जैसा नीर। हमने स्नान किया। तो ये माया और कुछ नहीं, काई है। विचार पूर्वक इसे हटाया जा सकता है। नीचे खूब निर्मल जल है, पर पता न होने से हम उसे हटाते नहीं। उसे हटाना है, अर्थात उसका असहयोग करना। उससे उसका हटाने का मतलब भी उससे संबंध विच्छेद करना है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति से असंग होना ही उसे हटाना है। और जो शुद्ध सम पवित्र हैं उसे स्वीकार करना है। इस दृष्टि से साधक को प्रतीत होने वाला दृश्य मात्र, चाहे वह दिखलाई देने वाला स्थूल दृश्य हो अथवा स्थूल दृश्य के चिंतन के रूप में सूक्ष्म दृश्य हो, उससे विमुख होना ही होगा। क्योंकि दृश्य की स्वतंत्र स्थिति नहीं है, विमुख होना है। चिंतन रूपी दर्शक की यदि स्थिति स्वीकार न की जाए तो चिंतन निर्जीव होकर मिट जाएगा। यही उनसे विमुख होना है। जब साधक दर्शक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता तब दृष्टि अपने आप दर्शक से विमुख होकर अपने उद्गम में विलीन हो जाती है। दृष्टि का उद्गम अहम है और अहम भी दृश्य ही है, क्योंकि जिसकी प्रतीति होती है और जो भाषित होता है वह दृश्य ही है। इस दृष्टि से अपने को अहम रूपी दृश्य से भी असंग होना है, जो एकमात्र अप्रयत्न से ही साध्य है। जब दृश्य मात्र से असंगता हो जाती है तब उस अविनाशी जीवन से जो सदैव है, सर्वत्र है, एक है, अद्वितीय है, उससे साधक भगत का नित्य योग हो जाता है तथा उसे उसका बोध एवं प्रेम प्राप्त हो जाता है। फिर भोग, मोह और आसक्ति की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, जिसके होते ही साधक दर्श्य के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। दर्श्य रहता है, दर्श्य ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि रहती है, पर उसका जो प्रभाव चित्त पे है उससे वो मुक्त हो जाता है। दर्श्य के प्रभाव से रहित होते ही साधक की उसमें आस्था हो जाती है, जो दर्श्य का आश्रय, उत्पादक और प्रकाशक है। उस प्रभु में उनकी आस्था हो जाती है।
दृश्य की आस्था सर्वांश में मिट जाती है। इस कारण साधक को स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही प्रकार के दृश्य की सत्यता को अस्वीकार करना है। इसके अतिरिक्त दृश्य से संबंध विच्छेद करने का और कोई अचूक उपाय नहीं है। प्रतीति के बिना प्रकाशक के और उत्पत्ति बिना आश्रय के नहीं हो सकती। ये जो दिख रहा है ये प्रकाश के बिना दिख नहीं सकता है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो बिना आश्रय के ठहर नहीं सकता है। उत्पत्ति तथा प्रतीति का जो आश्रय एवं प्रकाशक है वो ही वास्तव में हैं कि विस्मृति से ही नई में है बुद्धि होती है, और नई में है बुद्धि होने से ही साधक दर्शय के प्रभाव में आबद्ध होता है। अतः जो सदैव नहीं है, सभी के लिए नहीं है, सर्वत्र नहीं है, उसको स्वीकार करना भूल है, उसको अपना मानना प्रमाद है। और जो सदैव है, सर्वत्र है, समर्थ है, सभी का है, एक है, अद्वितीय है, उसे अपना स्वीकार करना और दृश्य को अस्वीकार करना ही सफलता की कुंजी है। इस तरह से हम संतवाणी के भावों का गहराई से चिंतन मनन करके अपने को उस अवस्था में ले जाएं। ये संतवाणी अद्वितीय, अपूर्व और अनुपम है। इसका प्रकाश सभी मत, पंथ, परंपराओं के परमार्थ पथ के पथिक साधकों को मिलता है। ये सब साधकों के लिए है। ये किसी परंपरा से, उपासना से किसी साधक को विमुख नहीं करती। बस उनकी उपासनाओं में जो कमी है, आस्था, श्रद्धा और विश्वास की, उस कमी की पूर्ति करती है और उसे एक नवीन प्रकाश और अपने जीवन में सफलता का अदम्य उत्साह प्रदान करती है। ऐसी संतवाणी को वंदन करते हैं और भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की सच्चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्यावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की, गौ माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव।